तो यकीन करिए संभव है कि रशिया हमारे हथियारों की सप्लाई को रोके। खुद के घर में मेड इन इंडिया तैयार कर सकता है कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, और यही कारण है बदल रही वैश्विक परिवेश में सब कुछ लगातार बदलता रहता है। चीन भी वामपंथी देश है, रशिया भी वामपंथ को समर्थन करता है। जब आपसे ये सवाल हो कि भारत का सच्चा दोस्त कौन है, तो वो पहला नाम कौन से देश का आएगा? मुझे पता है, आपको भी पता है, निश्चित तौर पर हर भारतवासी रूस का नाम पहले लेगा। लेकिन मौजूदा दौर में जो ऑपरेशन सिंदूर और जो कुछ भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, एक तरह से एक अघोषित युद्ध जो करीब 3 दिनों तक चला, आपने इसमें रूस का क्या रवैया देखा? भारत का ऑपरेशन सिंदूर, हमने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए। उसके बाद जब मामला एस्केलेट हुआ तो मामला एयर बेसिस तक चला गया। अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये कि चीन लगातार पाकिस्तान को डिफेंस से संबंधित सारी चीजें मुहैया करा रहा था, वो चाहे हथियार हो, मिसाइल हो, इवन सैटेलाइट की इमेज, रियल टाइम जानकारी भी चीन मुहैया करा रहा था। देखिए, एक चीज है, जब आप मुश्किलों में हो, आप दिक्कतों में हो, तो ही कौन अपना कौन पराया ये समझ आता है। आदमी के जीवन के बारे में तो यही कहा जाता है, ऐसे ही देशों के भी बारे में। भारत बेहद मुश्किल में था, एक युद्ध की स्थिति में थे, हमें दुनिया में लोगों की या देशों की जरूरत थी। ऐसे में जिस देश का नाम हम सबसे पहले लेते हैं, रूस, वो कहां दिखा? रूस या व्लादिमीर पुतिन का कोई बयान क्यों नहीं आया? इस पूरे मामले में एक तरह से रशिया ने चुप्पी क्यों साधे रखी, या फिर मॉस्को पूरे मामले में मौन क्यों रहा? इस पर तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स के अपने अपने सवाल हैं। भारतीय सेना बड़ी मात्रा में रूसी हथियारों का इस्तेमाल करती है। मौजूदा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, एक राफेल, दूसरा S-400। S-400 की चर्चा सबसे ज्यादा इसीलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान से आ रहा हर एरियल थ्रेट हमने आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। इवन एक खबर ये आई कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन को हमारी तरफ भेजा था, दिल्ली निशाना था, जिसको भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने सिरसा के ऊपर मार गिराया, और उसमें S-400 का इस्तेमाल हुआ था। दर्शकों, जियोपॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी फिक्स नहीं होता है। कोई भी दोस्त परमानेंट नहीं होता और कोई भी दुश्मन परमानेंट नहीं होता है। बदल रही वैश्विक परिवेश में सब कुछ लगातार बदलता रहता है और हर देश को उसी मुताबिक तैयार रहना पड़ता है। जो कुछ भारतीय सेना और इंडियन डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान के साथ कर रही थी, उस पर ऐसा ही उम्मीद थी हर भारतवासी को कि शायद रूस और पुतिन खुलकर भारत के साथ आएंगे। चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ देता रहा, पाकिस्तान को P-15 मिसाइलें देता रहा। अभी जो खबर आ रही है कि जो कुछ चीन ने देखा है, चीन को एक बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान के भरोसे वो भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता है। आने वाले 6-1 महीने में संभव है, जो खबरें आ रही हैं, चीन अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान पाकिस्तान को देने जा रहा है। ऐसे समय में हमारा सबसे अच्छा दोस्त चुप है, और ये चुप्पी हर भारतवासी को खल रही है। दर्शकों, साथ देने के कई तरीके होते हैं। कई बार आदमी मौन रहकर भी साथ दे देता है। इनिशियल हम जैसे पत्रकारों को, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी ये लगा कि रूस की ये चुप्पी शायद इसीलिए है क्योंकि चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ है। दर्शकों, एक बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, वो ये, भारत और रूस अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जहां तक सवाल चीन का है और रूस का है, चीन और रूस 2 भाई हैं। समझिएगा, चीन भी वामपंथी देश है, रशिया भी वामपंथ को समर्थन करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि चीन और रूस भाई हैं, भारत और रूस अच्छे दोस्त हैं। दुनिया के किसी भी देश का मसला कुछ भी आ जाए, और अगर चीन उसमें नहीं है तो रूस खुलकर सामने आएगा, लेकिन अगर चीन किसी मामले में इन्वॉल्व है, रूस चुप हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच, और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा चर्चा S-400 के साथ एक दूसरे भी हथियार की हुई, वो है राफेल। राफेल के खिलाफ, भारतीय वायुसेना के खिलाफ रशियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता दिखा। आमतौर पे ये उम्मीद नहीं करते हैं रूस से, लेकिन ये हुआ। तो इसको ऐसे समझिएगा, जब भारत ने S-400 खरीदा तो अमेरिका की नाराजगी लेकर के खरीदा। हमारी भारतीय वायुसेना, हमारी थल सेना, नेवी लंबे समय से रशियन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। जब हम राफेल की तरफ गए, उस समय रूस भारत को पुश कर रहा था कि भारत
Su-35 या 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 खरीदे। लेकिन हमने तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए फ्रांस से राफेल लिए। राफेल लिए ही नहीं, हमने और भी जो नेवल वेरिएंट है राफेल का, उसके भी ऑर्डर्स दे दिए। और यही कारण था कि रशियन मीडिया के निशाने पर राफेल आया। अब इस पूरे मामले को, जैसा मैंने आपसे कहा कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, और यही कारण है कि भारत अब उस तरफ आगे बढ़ रहा है कि आने वाले समय में भारत की जो डिफेंस कंपनीज हैं, भारत का जो DRDO है, वो ये रास्ता तलाश रहा है कि क्या भारत S-400 का कोई ऑप्शन अपना खुद इंडिजिनस बना सकता है। क्या भारत S-400 जैसा कैपेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम खुद के घर में मेड इन इंडिया तैयार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैंने आपसे कहा कुछ भी फिक्स नहीं होता है, न दोस्त न दुश्मन। तो जिन लोगों को भी रूस या पुतिन की चुप्पी जो है सता रही है, परेशान कर रही है, वो इस बात को समझिए, चूंकि चीन खुल के पाकिस्तान के साथ आ गया। वो तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, ड्रोन्स हो या सैटेलाइट रियल टाइम इमेज हो, वो सब कुछ चीन मुहैया करा रहा था। और जब भारत ऑपरेशन चला रहा था, रशिया चुप था। रशिया चुप इसलिए भी था क्योंकि चीन भर भर के पैसा दे रहा है रशिया को रूस यूक्रेन वॉर। चीन आज भी उस स्थिति में नहीं है कि वो दुनिया को हथियार दे सके, लेकिन चीन एक आर्थिक महाशक्ति है। और यही कारण है कि भारत पाकिस्तान के मामले पर रूस ने एक तरह की चुप्पी साध ली। अब इस चुप्पी को आप दोस्ताना समझते हैं या ये समझते हैं कि जी एक अच्छा दोस्त हमारे बुरे समय में, या यूं कह लें युद्ध की स्थिति में हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ये हमें बुरा लग रहा है एक देश के तौर पर। तो एक देश के तौर पर आप ये भी समझिए कि जब आप दुनिया के देशों से हथियार खरीदते हैं, विदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हैं, तो संभव है भारत पाकिस्तान के युद्ध में तो रूस केवल चुप है। कल को अगर आपको दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ने की नौबत आ गई, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चीन, तो यकीन करिए संभव है कि रशिया हमारे हथियारों की सप्लाई भी रोक दे। और यही कारण है जियोपॉलिटिक्स में, और मौजूदा जो सरकार है वहां जो निश्चित तौर पर हमसे आपसे ज्यादा जानकार लोग बैठे हुए हैं और दुनिया के सिनारियो रोज बदलते हैं। और यही कारण है कि भारत हथियारों के मामले में लगातार मेड इन इंडिया की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, और हर सिस्टम को, चाहे किसी भी तरह का सिस्टम हो, हम इवन ये भी तैयारी कर रहे हैं कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हम खुद बनाकर तैयार कर रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही ये बताइएगा कि क्या अब भी आपको लगता है, क्या अब भी ऐसा है कि ये थोड़े समय के लिए था कि रूस चुप था, या फिर राफेल के खिलाफ जो कुछ रशियन मीडिया ने किया वो, ये बताइएगा। क्या अब इस दोस्ती पर भी विचार करने की जरूरत है? ये दोस्ती अब उतनी पक्की नहीं रही, या फिर केवल ये इतना है चूंकि इसमें चीन शामिल था और यही कारण था कि रूस चुप था सब कुछ देखकर भी।